ये एक सच्चाई है कि दुनिया के एक लार्ज पॉपुलेशन को सांस लेने के लिए क्लीन एयर नहीं मिल रही है। हम आज बात करेंगे दिल्ली के बारे में, दिल्ली के एयर क्वालिटी के बारे में। एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एक इंसान तभी हेल्दी रह सकता है जब उसको पीने के लिए साफ पानी और सांस लेने के लिए क्लीन एयर मिले। ये जो अधिकार है क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का, ये बेसिक मानव अधिकार है। जब इसका वायोलेशन होता है तब इसको बेसिक ह्यूमन राइट का वायोलेशन माना जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A कहता है कि हर भारतीय नागरिक का ये ड्यूटी होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 21 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कि वी हैव राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लेकिन राइट टू लाइफ का मतलब सिंपली एग्जिस्ट करना नहीं होता है। वी हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी, विद ह्यूमन डिग्निटी। दैट्स व्हाई वी हैव द राइट टू लिव इन एन एनवायरनमेंट विदाउट एनी पोल्यूटेंट्स एंड विदाउट एनी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने खुद ही अपने बेसिक राइट का वायोलेशन किया है। हम इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज के कारण से इस पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर दिया है। कुछ सालों से दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है इज कॉजिंग अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो 30 करोड़ भारतीय को इम्पैक्ट कर रही है। पोल्यूशन लेवल्स अनहेल्दी लेवल से भी खराब हो चुकी है, हैजर्डस बन चुकी है। लोग मजबूर हो गए हैं घरों के अंदर बंद होने के लिए, यहाँ तक कि दिवाली में पटाखे भी नहीं फोड़ सकते। The air quality has worsened in the national capital Delhi and NCR in the morning after the Diwali festival. After 2 days, the air quality index has crossed about 900 in parts of Delhi. There was massive increase in pollution levels as well. दिल्ली के डॉक्टर्स का मानना है कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से डैमेजेस हो रही हैं, उसका असर दिखना स्टार्ट हो गया है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स विथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। रिसर्चर्स का मानना है कि दिल्ली के रेसिडेंट्स अगर इस हवा में सांस लेते रहें तो जो खाते में आयु लेके पैदा हुए हैं उसमें से 11-12 साल डिडक्ट हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दिल्ली के रेसिडेंट्स का, उसमें 11-12 साल तक कमी हो सकती है। आपके बहुत सारे हजारों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो वो हेल्थ प्रॉब्लम ही एकमात्र बड़ी प्रॉब्लम बन के रह जाती है। ये है एयर पोल्यूशन की गंभीरता, ये है दिल्ली की स्थिति की गंभीरता। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ढूंढने के लिए मुसीबत की जो जड़ है उसको जानना ज़रूरी है। ये पूरे प्रॉब्लम की जड़ माना जाता है पंजाब गवर्नमेंट की एक लॉ, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले ट्रेडिशनली पंजाब और हरियाणा में राइस, व्हीट राइस क्रॉपिंग पैटर्न चलती है। मतलब पैडी कल्टीवेशन के बाद व्हीट कल्टीवेशन के बाद पैडी कल्टीवेशन। पैडी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद लैंड को प्रिपेयर किया जाता है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। तो उसके लिए जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उनको जलाया जाता है। स्टबल बर्निंग की वजह से फिर पोल्यूशन होती है। मार्च अप्रैल तक व्हीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट होती है मई से। सितंबर तक पैडी की हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप रेसिड्यूज को जलाया जाता है ताकि व्हीट कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्रिपेयर किया जा सके, लैंड को क्लियर किया जा सके। सितंबर में जब रेसिड्यू को जलाया जाता था, जो पोल्यूटेंट्स निकलती थी दिल्ली में कंसंट्रेट नहीं होती थी, साफ हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो रिट्रीटिंग मॉनसून है जो नॉर्दर्न प्लेन से बे ऑफ बंगाल तक जाती थी, वो अपने साथ पोल्यूटेंट्स को लेके जाती थी। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद फार्मर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि मई जून तक पैडी कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। इस डिले की वजह से पहले सितंबर में हार्वेस्टिंग होती थी, अभी अक्टूबर एंड तक हार्वेस्टिंग होती है, फिर अर्ली नवंबर तक स्टबल बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज को जलाना होता है। अक्टूबर एंड और अर्ली नवंबर तक जो एयर सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाती है, जो रिट्रीटिंग मॉनसून विंड है वो नहीं रहती है। इसीलिए जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, स्टबल बर्निंग, वो आके दिल्ली में कंसंट्रेट हो जाती है और इसी वजह से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो गिर जाती है। और साथ में नवंबर के टाइम पे दिवाली भी आ जाती है और जब फायर क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं उससे और ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है और ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए एक सोल्यूशन तो ये है कि स्टबल बर्निंग को रोकना होगा, जो क्रॉप रेसिड्यूज है उनको जलाना बंद करना होगा। Not just you and I, farmers too are affected by the smoke that is generated by burning stubble. But year after year, why do farmers do it?
ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਚਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 400 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਰ। ਚਾਹੇ सरकार सानू फड़ के ले जे, जेड़ा च ले जे, अग लावांगे, ला के रहांगे। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। ज़िंदगी में क्या होने वाला है हमें किसी को नहीं पता। 15 मिनट बाद मैं क्या करूँगी मुझे वो भी नहीं पता। दिल्ली एयर पोल्यूशन की कंडीशन इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, हर साल होती है। मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं फिर से दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर वापस एक वीडियो बनाऊँगी, सैडली।